उसको हमारे यहाँ पर सीमा से बांधा गया है। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये संपूर्ण मानवता की आचार संहिता है। जो इस पर चलेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म और मजहब में चले। इसलिए चित्रकूट की गलियों में घूमने वाले एक मुस्लिम कवि संत ने लिखा है कि रामचरितमानस क्या है जानते हो? रहीम जी ने रामचरितमानस के ऊपर एक दोहा लिखा है कि रामचरित मानस विमल संतन जीवन का। ये रामचरितमानस संतों की प्राण है। रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण, और हिंदुअन कहूं वेद सम और यवन प्रगट पुराण। ये रामचरितमानस हिंदुओं के लिए प्रत्यक्ष वेद के समान है और मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष कुरान शरीफ के समान है। अगर वो भी इसका आदर करेंगे तो ये रामचरितमानस उनका भी बेड़ा पार करेगा। तो ये रामचरितमानस जीवन जीने की कला सिखाती है। किसी संत ने बड़ा अच्छा दोहा लिखा है, सज्जनों के इस दोहे को नोट कर लेगा। साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जाने को तुम क्षमा। साईं इतना दीजिए, जाने को तुम क्षमा। मैं भी भूखा साधक के जीवन में दुराशा का अवसर दिया। और उसके बाद में विश्वामित्र की महाराज ने राम जी को दो चीजें समर्पित की, विद्या निधिकम विद्या दिए, शास्त्र दिए और फिर सत्य दिए। आयुध सर्व समर्पित प्रभु ने दिया सम्मान, कंद मूल फल भोजन दीन भगत और उसके बाद हमारे सरस्वती जी का यज्ञ शुरू होता है। राम जी आप रहे मख की रखवाली, होम कर्ण लागे मुनि झांझा।
झाड़ी का अर्थ जानते हैं? आप नहीं जानते, महात्माओं से पूछो तो ये बता देंगे। ये जानते हैं झरावानी क्या होता है? क्या हमारा धरा भंडारा, धरा का मतलब ये होता है कि फिर घर में ठाकुर जी का भी वहीं आता है। झाड़ी अभी तो सुनने को थोड़ा देखना पड़ता था कि महाराज वो यार सावधान, इधर से देखना पड़ता था, महाराज वो लगता है। अब राम जी ने कहा निश्चिंत हो जाओ, होम करण लागे मुनि झाड़ी। और राम जी बोले आप रहे मुख की रखवाली का, खुद ही क्यों रहे, लक्ष्मण जी को लगा देते। तो कहा लक्ष्मण जी को लगा तो देते, पर राम जी ने सोचा कहीं गड़बड़ हो गया। लक्ष्मण जी क्या गड़बड़? कहा कि एक पात्र का काम तो है, अरण्य कांड में धोखे से यहाँ आ गया, मैं पहले उसको पोस्ट कर दूं लंका के लिए, उसके बाद लक्ष्मण जी को सौंपूं। इसलिए जो माही चाया था, बिन फर सर रघुपति तेई मारा और सत जो जनगा शायद। उसके बाद लक्ष्मण जी से कहा कि अब तुम देखो। तो लक्ष्मण जी ने कहा हम आपकी तरह भाई साहब इतनी देर नहीं करते। 2 बाण चलाए, एक बार व्यास का प्रयोग किया, सारे निशाचरों को कूड़े करकट की तरह इकट्ठे कर दिया, और दूसरे आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, आगे लगे। अनुज निशाचर कटक, कटक मणि क्या होता है? कूड़ा करकट की तरह। क्या राम जी उनको जला क्यों देते? ये हिंदुओं की संस्कृति है कि हमारे यहाँ संस्कार किया जाता है, अग्नि संस्कार। कहते हैं पड़े रहेंगे तो इनकी लाशें सड़ेगी, बदबू आएगी, ये कैसे होगा? इसलिए इनका अग्नि संस्कार करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिंदा में तो जमीन में कब्जा करते ही, बाद में भी जमीन में कब्जा करके रहते हैं जमीन के अंदर। तो इसलिए उन्होंने कहा संस्कार करो। तो उसके बाद में अनुज शास्त्र कटक संघारा, बहुत सुंदर दिव्य यज्ञ हुआ। प्रभु श्री राम जी वहां पर रहते हैं, और उसी समय पर भगवान श्री राम जी के पास में राजा जनक जी का निमंत्रण है। तो धनुष जाके सुन रघुकुल नाथा, और हर्ष चले मुनिवर के साथ। राजा जनक जी ने धनुष किया। राजा जनक जी दुनिया के महानतम ज्ञानी राजा हैं, और उन्होंने 2 ही यज्ञ किए अपने जीवन में, एक ज्ञान यज्ञ और एक धनुष यज्ञ। एक यज्ञ में सबसे महान ज्ञानी जो ऋषि हैं उनको उन्होंने याज्ञवल्क्य जी को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया, और दूसरे यज्ञ में उन्होंने परमात्मा को खोज करके दिखा दिया। लेकिन यज्ञ तो होता है, विष्णु यज्ञ होता है, शिव यज्ञ होता है, राम यज्ञ होता है, कृष्ण यज्ञ होता है, लेकिन ये धनुष कौन सा देवता है जिसकी आहुति हो? कहते हैं तुम दुनिया में कितने भी यज्ञ कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारे जीवन में धनुष यज्ञ नहीं होगा तब तक आप राम को नहीं पा सकते। ये धनुष यज्ञ क्या है? धनुष है अभिमान, अहंकार से बुद्धि जब मान। और जब तक तुम्हारे जीवन में ये अभिमान का धनुष रखा रहेगा, तब तक आपकी शांत सीता समानिता आत्मा राम रहते, तब तक तुम्हारी सीता राम को प्राप्त नहीं कर सकती। राजा जनक जी ज्ञानी है, उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में देखा, जब सीता जी 5 वर्ष की थी, तो माता सुनैना जी ने एक बार सीता जी से कहा कि बेटी आज धनुष का पूजन क्यों कर रहा? क्योंकि बच्चों को भी कभी कभी पूजन का अवसर देना चाहिए ताकि उन्हें संस्कार मिले। तो 5 वर्ष की बेटी जानकी जी जब धनुष का पूजन करने के लिए गई, तो उन्होंने कहा और तो सब ठीक है, लेकिन नीचे थोड़ा सा साफ नहीं था, क्योंकि कोई उसे उठा ही नहीं सकता। वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि वो धनुष को 10,000 मल्ल योद्धा लोग उस सकट को खींच करके लाए हैं जिस पर वो धनुष रखा है। लाओ। तो जानकी जी ने 5 वर्ष की अवस्था में पूजन करने के लिए वो गई और देखा धनुष के नीचे कचड़ा है, तो जानकी जी ने सहज भाव से पूजन की डोली रख दी वहीं पर, और अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ से उस धनुष को ऐसे उठाया जैसे बालक कोई खिलौना नहीं ले रहता, ऐसे जानकी जी उसको उठाई हुई थी, और नीचे उन्होंने पोछा लगाया, और पोछा लगाने के बाद में जय हो धनुष महाराज पूजा कर दी, अर्चना कर दी, फूल चढ़ा।
ये दृश्य जब राजा जनक जी ने देखा, आंखें खुली की खुली रह गई। ज्ञानी राजा को जानने में देने लगी कि आह्लादनी शक्ति, परम शक्ति मेरे घर में अवतरित हुई है, और अगर परम शक्ति का धरती पर अवतरण हुआ है तो परम शक्तिमान भी धरती पर आ चुका है। यदि भगवती मेरे घर में पधारी है तो भगवान भी धरती पर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं, तो खोजा तो जाए। इसलिए राजा जनक जी ने धनुष से कहा, सीता जी ने 5 वर्ष की अवस्था में धनुष को उठाकर यह बता दिया है कि वो भगवती है, वो शक्ति है। अब जो इस धनुष को उठाकर के तोड़ देगा वो बता देगा कि मैं शक्तिमान हूँ, और मैं जान पाऊंगा कि उस वही सीता का पति है, हम उसे ही सीता समर्पित कर देंगे। ये परमात्मा को खोजने का है, पर वो परमात्मा तुम्हारे आंगन में कैसे आएगा? भगवान को बुलाने का तरीका क्या है? तुम घंटी को बजा करके भगवान को नहीं बुला सकते। सचमुच घंटी क्यों रखते हैं? ध्यान रखना, कुछ लोग आधुनिक युग आया स्टील की भी घंटी रख लेते हैं। घंटी की एक विशेषता है, घंटी के ऊपर गरुड़ चिन्ह होता है, और अगर गरुड़ जी उस घंटी के ऊपर ना हो, अगर उस घंटी को बजा के भगवान जी का पूजन करोगे तो ठाकुर जी का अपमान होता है। घंटी के ऊपर गरुड़ जी इसलिए रहते हैं क्योंकि सूर्य भगवान ने गरुड़ को आशीर्वाद दिया है कि तुम जब चलोगे तो तुम्हारे पंखों से सामवेद की ध्वनि होती है। इसलिए उस घंटी को जब बजाते हैं तो ऐसा सोचते हैं ये शाम गरुड़ जी के पंखे हिल रहे हैं और इससे सामवेद की ध्वनि आ रही है। और जो कुशल पुजारी होते हैं ना, उनकी घंटी थोड़ी बड़ी होती है, और जब घंटियां बाहर महात्मा लोग बजाते हैं तो उसके साथ में उनकी घंटी भी उस कला के साथ में बजती है कि उसकी घंटी के स्वर और उन घंटों का स्वर एक साथ मिल जाता है। सामवेद की स्तुति होती है परमात्मा। इसलिए महाराज कहते हैं कि तुम साधारण घंटियों को बजा के भगवान को नहीं बुला सकते। भगवान को बुलाने का तरीका राजा जनक जी ने दुनिया को बताया। जैसे कि कोई गाय को तुम अपने घर लाओ खरीद करके, तो वो गाय नहीं आती, लेकिन एक तरीका है। यदि वो गाय बछड़ा हो, अगर आप गाय को खरीदो तो उसकी रस्सी पकड़ करके खींचो, लेकिन गाय फिर भी पुराने मालिक के ही घर में रहना चाहती है। बहुत से लोग लकुट भी मारते हैं पर फिर भी गाय वहीं जाना चाहिए। लेकिन एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि अगर गाय बछड़े वाली हो तो ना तो रस्सी पकड़ करके खींचने की जरूरत है, ना ही उसे छड़ी मारने की जरूरत है। उसके बछड़े को अपनी गोद में लेकर के चलो, तुम जहां जहां जाओगे गाय तुम्हारे पीछे रम्हाती दौड़ती हुई चली जाएगी, चाहे वो तुम्हें जानती हो चाहे नहीं। उसी तरह से राजा जनक जी ने बताया कि यदि तुम राम को पाना चाहते हो तो राम गाय की तरह है। संतों ने भक्तवत्सल कहा है, और राम की गाय के बछड़े कौन है? संत लोग, उनकी गाय के बछड़े हैं। राम संत के बाप और संत राम के पूत, संत न होते जगत में तो होते राम निपुण। कहते संत राम के बाप हैं, राम संत के बाप हैं, और राम संत के बाप हैं, संत राम के पुत्र, और संत न होते जगत में तो होते राम। राम जी संतों के बाप हैं, और राम जी के बछड़े हैं संत लोग, ये पुत्र हैं। संत न होते जगत में तो होते राम निपुत्र, यदि ये संत नहीं होते तो राम निपुत्र। इसलिए राम जी का ये विरध है कि यदि राम को बुलाना है तो संतों को बुलाओ, और संत जब आ जाएंगे तो राम को तो आना ही पड़ेगा। यार दिनों का इंकार। और अगर सच्चे संत को तुम पाना चाहते हो तो हर एक संत में श्रद्धा की वृत्ति रखो। कोई संत छोटा और बड़ा नहीं होता। जैसे तुलसी के पत्ते चाहे छोटे हो बड़े हो समान आदर होता है, उसी तरह से संत चाहे महंत हो श्री महंत हो, और आप भगत ही साधु क्यों ना हो, तिलक से उदाहरण के भजन कर रहा है तो उसकी भी मान वही है। तुम मर्यादाएं बनाएंगे
यही हमारा एक आदर बनाया जाता है, संत लोग एक दूसरे का आदर करते हैं। इसलिए राजा जनक जी ने बताया कि संत को बुलाओ, और अगर तुम हंस को उतारना चाहते हो तो अपने आंगन में चिड़ियों को दाना डालो, और चिड़ियों को जब तुम दाना डालोगे तो एक न एक दिन उन पंछियों में हंस ही उतर आएगा। तो यदि तुम संत को पाना चाहते हो तो जो भी मिलता है उसका आदर करो। एक दिन उन्हीं नकली संतों ही सही, उन्हीं की पूजा करो, उनके बीच में तुम्हें असली संत भी आ जाएगा। एक दिन ऐसा संत तुम्हारे जीवन में आएगा जो खुद भी रंगा होगा और तुम्हें भी रंग करके चला जाएगा, जो खुद भी पा चुका होगा और तुम्हें भी उससे मिला करके आनंद विभोर करके चला जाएगा। इसलिए राजा जनक जी ने जो निमंत्रण भेजा वो राम और लक्ष्मण जी को नहीं भेजा, विश्वामित्र जी को। तो वो जानते हैं कि मैं इनको नहीं बुला सकता, इन्हें तो आप ही लेकर के आ सकते। विश्वामित्र जी को निमंत्रण पत्र मिला तो धनुष जाके सुन रघुकुल नाथा, और हर्ष चले मुनिवर के आश्रम एक शताब्दी ने पहले ही संकेत कर दिया था विश्वामित्र जी के लिए जाने वाले को कि विश्वामित्र जी से कहना कि प्रभु श्री राम जी को वो मेरे मार्ग से मेरे पिता को शताब्दी अहल्या जी जाते हैं, उन्होंने कहा कि उधर से लेकर के ताकि मेरी माँ का भी कल्याण हो। और इसलिए विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं प्रभु जी आपके ऐश्वर्य की परीक्षा तो होगी, जरा दयालुता भी आपकी। आश्रम एक दीक महिमाही, खागे मर्गे जीव जंतु तहना। मनुष्य की बात को छोड़ो, आश्रम तो था लेकिन जीव और जंतु चींटी और पतंगे भी वहां पर। तो विश्वामित्र जी नहीं बताया क्या है, आप इसका उद्धार करो। विश्वामित्र जी सोचते हैं कि अगर आप भक्त वत्सल करुणा सागर है तो आप खुद ही उद्धार करो, तब तो पता लगे कि आप भगवान। तो विश्वामित्र जी ने नहीं बताया और आप ये सोचते हैं मेरे पर्दे को उठे नहीं, कोई जाने ना कि मैं भगवान हूँ और इसका मैं उद्धार भी कर दूं। तो सोचा अभी लक्ष्मण जी पूछ देगा कि ये कौन है और विश्वामित्र जी बताने लग जाएंगे, तभी मैं इसका उद्धार कर दूंगा। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि जब गुरुदेव कुछ नहीं बोलते, प्रभु जी कुछ नहीं बोलते, तो अपन बीच में काहे को भाग मारे। तो लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा, विश्वामित्र जी ने कुछ नहीं कहा। और तब मेरे राम जी भक्त वत्सल है, खुद उनको पूछना पड़ा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पूछा मुनि श्राप देखी, सकल कथा मुनि कही निषेखी। गौतम नारी श्रापवश उपल गए गर्भे, चरण कमल रज चाहत कृपा कर। कथा बड़ी पावन मंगलदायिनी है, लेकिन एक बात आपको बताएं कि अहिल्या की कुछ अपनी भी गलती थी जिसके कारण ऋषि का श्राप हुआ। हम भी आज के समाज में हमारी बहनें जब निकलती तो उनके आभूषण और विन्यास, चाल और चलन, कभी कभी उनका भी उनके साथ में घटनाएं दुर्घटनाएं घटती है, वो उनका वेशभूषा और विन्यास भी उसका कारण बनता है। लेकिन हम दोष केवल पुरुष मात्र लेते हैं। इसलिए यहाँ पर अहिल्या की भी कहीं ना कहीं गलती थी, क्योंकि महर्षि गौतम ने देखा कि उनका स्वरूपधारी कोई निकल रहा था, जान गए ये स्टैंड हिल रहे हैं, उन्हें श्राप दिया तो एक भक्त के पीछे यहाँ पर तुम्हें धर्म और मर्यादा नहीं देखे, ऊंच निवास नीच कर चुकी। श्राप दे दिया तेरे शरीर में सैकड़ों भगे हो जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने देखा अहिल्या को, अहिल्या को भी श्राप दे दिया कि तू पत्थर हो जा। लोगों ने कहा अहिल्या का सिर्फ क्या दोष था, अहिल्या का दोष था कोई भी चिड़चिड़ाने व्यक्ति यदि उसके पास में परपुरुष आया उसे पता नहीं चले कि परपुरुष उसके पास में आया।
आप अंधेरे में अगर किसी दूसरे का जूता पहने तो पांव बता देता है ये तुम्हारा जूता नहीं। और एक स्त्री के पास में परपुरुष होकर के गुजर गया और उसे पता नहीं चला कि ये परपुरुष है। कहीं ना कहीं उसके भी चरित्र में कोई खोट थी। कहा तुम जड़ की तरह बनी रही, तुझे पता नहीं लगा। अरे पतिव्रता नारी के चरित्र की रक्षा उसका पतिव्रतत्व करता है। सीता जी लंका में बैठी और रावण क्या कहा? शोणदर्शन खद्योत्काश तृणदत्त कहत मैंने क्या कर सीता जी के पास वहां किससे वो आत्मबल था चरित्र। इसलिए चरित्र हमारे जीवन में होना चाहिए। चरित्रहीनम न परंतु विदा। राम कथा रामचरित्र मानस है, ये चरित्र की शिक्षा देने के लिए है, इसलिए उसे जल बना दिया गया। पर वो जब रोई और बिल्कुल तो मनुष्य को दया आ गई, क्या तुम चरित्रहीन हो गई हो। अब जो चरित्रवान होगा, जब परमात्मा चरित्रवान रामचंद्र जी जब आएंगे, उनके चरणों के लगते ही पूरा उतर पहले सत्यपद
परमात्मा की कृपा से उसमें चैतन्यता की स्फूर्ति दिखाई गई। प्रभु श्री राम जी परम उद्धार करते हुए गंगा जी के किनारे गए और विश्वामित्र जी ने बताया जय प्रकार सोसर वही आई, गंगा जी का पूजन किया और फिर वो जनकपुर की ओर चले। जनकपुर प्रभु श्री राम जी जब जा रहे थे तो विश्वामित्र जी महाराज बड़े पहुंचे थे। राम जी ने पूछा गुरुदेव आपकी पुलकावली छुपाई नहीं छुपाई, आप इतने आह्लादित काहे रघुनंदन, एक अद्भुत और विलक्षण नगरी की ओर आपको ले जाते हैं। क्या विलक्षणता है इस नगरी की? का दुनिया में जो नगरियां हैं, लंका नगरी एक ऐसी नगरी है जहां सभी राक्षस हैं, सभी असंत हैं, दो संत विभीषण और कुतिया। और अयोध्या नगरी एक ऐसी नगरी है जहां पर सभी संत हैं, दो असंत हैं, एक केकई और मंत्रा। सचो लौकिक दृष्टि से है, पर अगर अलौकिक दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित रूप से केकई के बिना तो हम राम कथा को ही प्राप्त नहीं कर पाते। तो हम लौकिक दृष्टि से यदि देखें तो अगर देखा जाए तत्व दृष्टि से तो अयोध्या में सभी संत दो असंत और लंका में सभी असंत दो संत, लेकिन जनकपुरी कैसे है? पुरी नरी नारी शुभ धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कहते महाराज ये विशेषता जनकपुर में क्यों है, सब नगरियों से अलग क्यों है? का अति अनूप जनक निवासु विधि कहीं विभुज बिलो के विलास। ये महाराज राजा जनक की विशेषता। राजा जनक जी इतने महान ज्ञानवान राजा हुए। सचलो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में को याद किया, वो भी कहते कर्मण्य शिष्य की माता बनता देगा। तो ऐसे राजा जनक जी ने अपने ज्ञान के कारण सभी को पूर्ण नर नारी सुलभ सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंत अति अनूप जहां जनक निवास। राजा जनक जी एक ऐसे ज्ञानी राजा हैं जिनके बारे में रामचरितमानस में कहा गया है कि जासु ज्ञान रव भवनि सिनासा पक्षुन किरण मुनि कमल विकार। जिनके ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होते हैं बड़े बड़े ऋषिमुनियों का चित्त रूपी कमल विकसित होता है। बड़े बड़े महात्मा लोग राजा जनक जी को अपने गुरु की तरह सम्मान करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज उनकी ड्योढ़ी पर 7 दिन तक खड़े रहे। ऐसे ज्ञानी राजा जब उनको श्रेष्ठतम ज्ञानी के रूप में परिचय पाया तो लक्ष्मण जी के मन में दो भाव पैदा। एक तो उनके मन में उत्कंठा पैदा हुई और एक जिज्ञासा। उत्कंठा इस बात की पैदा हुई कि जो इतना महान ज्ञानी है तो ऋषियों के भी चित्त को विकसित कर देता है, कितने जल्दी उस महापुरुष का हम दर्शन करें। और जिज्ञासा इस बात की पैदा हुई कि वो जानना चाहते थे कि हम जरा देखें क्या वो सच्चे अर्थों में ज्ञानी है, क्या सचमुच में वो ज्ञानी है। विश्वामित्र ने कहा लक्ष्मण तुम कैसी बात करते हो, तुम अभी कल पैदा हुए राजकुमार हो और राजा जनक जी इतने महान और इतने पुराने ज्ञानी हैं, तुम उनका पता लगाओगे कि वो ज्ञानी है कि नहीं। तो लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव मेरे पास में एक कसौटी है और उस पर राजा जनक को कस के देखेंगे। अगर वो खड़े उतर गए तो हम समझ लेंगे कि वो ज्ञानी है, अगर वो उस पर खड़े नहीं उतरे तो हम समझूंगा कुछ गोलमाल है। का वो कसौटी क्या है? का किसी भी ज्ञानी के ज्ञान की श्रेष्ठता परमात्मा को पहचान लेने में। राजा जनक जी निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर के उपासक हैं। सो है
कथा में, और कथा के लिए जब कथा सुनते हो तो धाम और काम को भूल जाओ। जुविती भवन जरूर अनुरागी, जुविती भवन जरूर अनुरागी, मेरे खैनी राम रूप अनुरागी, मेरे खैनी राम रूप अनुरागी। मिथिला की जो नारियां हैं, युवतियां हैं, उन्होंने भी श्री राम जी का दर्शन करना चाहा, लेकिन सज्जनों बड़ी मर्यादाएं होती थी पहले के जमाने में। पहले के जमाने में बड़े मर्यादाएं होती थी, तो महिलाएं अपने घर के बाहर नहीं निकलती। मैं अमेरिका जाता रहता हूं, तो एक पार्क में मैं था और वहां पर देखा कि अब जानते हो अमेरिका का कल्चर तो थोड़ा दूसरा है। तो श्रीमती जी अब तो धीरे धीरे दिल्ली तरफ भी आ रहा है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो अमेरिका का कल्चर महाराज, पति और पत्नी एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए और घूम रहे थे। एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए घूम रहे थे। तो एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि देखिए सुनीति, ये कल्चर इंडिया में अगर होता तो कितना अच्छा रहता, पति पत्नी इतने प्रेम से रहते, कितना एक दूसरे को मत वक्त एक दूसरे में हाथ डाल करके चलते। ये इंडिया में देखो, पति जब चलता है तो बेचारा पति तो सीना तान के आगे चलता है और श्रीमती जी 5 कदम पीछे धीरे धीरे करके घूंघट निकाले हुए आती है। ये इतना अंतर क्यों है? हमने कहा कि उसका कारण है, यहाँ के श्रीमान और श्रीमती जी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके इसलिए चलते हैं क्योंकि श्रीमती जी को डर लगता है कि कहीं श्रीमान किसी दूसरे के साथ में न चले जाए, और श्रीमान जी को डर लगता है कहीं मेरी श्रीमती जी को कोई न पकड़ ले जाए। लेकिन भारतवर्ष की श्रीमान को पूरा पक्का गारंटी है कि मेरी पत्नी मेरे ही पीछे चलेगी, दूसरे के साथ में नहीं चलेगी, और श्रीमती जी को भी मालूम है कि मेरा श्रीमान मेरा ही है, किसी दूसरे का नहीं है। इसलिए भारतवर्ष की संस्कृति को समझोगे तब समझ पाओगे। लोग समझते भारत में ये है, भारत में ये है। आज ही भारत में जितना नारी का सम्मान है इतना कहीं नहीं। इसलिए मैं बता ही रहा था कि जुवती भवन जनकपुर की जो नारियां थी वे भी राम का दर्शन करना चाहती हैं, लेकिन मर्यादा इतनी है कि वो युवकों की तरह सड़क पर नहीं आ सकती। तो क्या कर रही हैं वो, जो उनके सड़क के किनारे के बड़े बड़े भवन हैं, उन भवनों में जो झरोखे हैं, खिड़कियां हैं, उनमें पर्दे लगे हैं और उन्हीं को पकड़ करके झांक करके राम लक्ष्मण को जाते हुए वो दर्शन करें। लेकिन राम जी है कि वो नीचे मर्यादा पुरुषोत्तम में नीचे मुख करके चले। अब वो जुतियां कहती हैं थोड़ा सा अगर राम जी ऊपर मुख उठा लेते तो हमें भी दर्शन हो जाते। अरे राम जी केवल पुरुषों के थोड़ी हैं, भगवान तो स्त्री और पुरुष सभी के लिए बराबर है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्वभाव कपट तज मोए परम प्रिय सोए। सभी के लिए मैं समान। तो प्रिय भेदभाव क्यों? कि केवल उन्हीं को दर्शन करते रहे। थोड़ा सा हमको जानना चाहिए कि उनके कुछ भक्त ऊपर भी बैठे हुए हैं, तो कुछ ऊपर भी मुख उठा देते तो हमें भी दर्शन मिल जाता। तो सखियां कहते हैं कि हो सकता है कि उनको मालूम ही ना हो कि ऊपर भी कुछ भक्त हैं। तो कहा अच्छा चलो जोर जोर से हम बातचीत करेंगे तो उनको मालूम होगा। तुम्हारे कुछ माताएं थी इस तरफ और एक माता ने उधर से कहा सखी, कहाँ सखी, जोर जोर से। अद्भुत उन्होंने श्री राम जी के सौंदर्य की प्रशंसा की। वो कहती कितने सुंदर है राम। कहो सखी अस को तनधारी और जो नमोही रूप। अरे सखियों कहो ऐसे संसार में प्राणधारी कौन सा जीव है जो इनकी छवि को देखकर के मोहित न हो। कितना सुंदर। यद्यपि भगवान विष्णु जी भी सुंदर हैं, लेकिन भगवान विष्णु जी भी राम जी की तरह सुंदर नहीं। ध्यान रखना, यहाँ कोई आलोचना नहीं है, एक दूसरे की निंदा नहीं। सखियों की अपनी कहने की शैली, हंसी मजाक कर रही, इसलिए उनका नहीं आप कहने लग जाओ कि विष्णु जी का महत्व राम जी ज्यादा है। को बड़े सभी समान है, एक ही। पर सखियों ने कहा विष्णु जी भी सुंदर तो बहुत है, बहुत अच्छे लगते हैं,
लेकिन क्या है ना कि दुश्मन चार थे। राम जी की तरह वो भी है, राम जी भी उन्हीं की तरह है, लेकिन उनके जो चार हाथ है ना उसके कारण वो इतने अच्छे नहीं लगते जितने राम जी अच्छे लगते। कहते एक हाथ में तो पांचों उंगलियां अच्छी लगती हैं, अगर एक एक और निकल आए तो कोई अच्छा कहता है क्या? देखो आप गलत हो समझना, सखियां राम जी को रिझाने के लिए करी। कहते विष्णु चार भुज और विधि मुख चारी। ब्रह्मा जी बहुत सुंदर लेकिन उनके मुख चार, इसलिए वो भी इतने शोभायमान। और विकट वेश मुख पंच पुरारी। और कहा भगवान शिव, तो सखी हंस पड़ी, बोले क्या बात करती हो, विकट वेश, कितना भयानक उनका स्वरूप। विकट वेश मुख पंच पुरारी और पांच मुखार। अपर देव को नहाई यह छवि सखी पटतरिए जा। और तो कोई देवता ऐसा है नहीं जिनसे इनकी ये उपमा दी जा सकती। लक्ष्मण जी महाराज ने जब ये स्तुति की तो भैया के चरणों को पकड़ करके कहा, भाई साहब इतनी आपकी स्तुतियां सुनी, लेकिन कितनी सुंदर यहाँ की महिलाएं आपकी स्तुति कर रही हैं, इतनी सुंदर स्तुति मैंने कभी आपके नहीं सुनी। जरा आप ऊपर भी मुख उठा के देख लो, कुछ भक्त ऊपर ही है। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण तुम जानते नहीं हो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, इधर उधर ताका झाकी नहीं करता, मैं राम हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। तो लक्ष्मण जी चुप हो गए। अब थोड़े आगे चले, सखियों ने कहा इतनी प्रशंसा देखने में नहीं सुनी, कहा ये पराया समझ रहे होंगे इसलिए हमें नहीं देख रहे। तो कहते कुछ रिश्ता जोड़ो। तो क्या रिश्ता जोड़ा उन्होंने मालूम? एक सखी कहती, अरे सखी तुम जानती हो ये कौन है? बोले हाँ सखी हम जानते हैं। कौन? कि ए दो दशरथ के ढोटा, ए दो दशरथ के ढोटा, पाल मराल के कर जोटा, पाल मराल के कर जोटा, मुनि कौशिक मति के रखवारे, मुनि कौशिक मति के रखवारे, सिमरन अजय साचर मारे, सिमरन अजय साचर मारे। और ये चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है, महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की है। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब सुनो, अब तो पिताजी का भी नाम ले रही हूँ, देख लो ना क्या आ गया। लक्ष्मण तुमको मैंने कितनी बार कहा कि मैं इधर उधर झांका झांकी नहीं कर सकता, कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तब भी राम जी ने जब नहीं देखा तो एक सखी कहती है कि इनकी जरा माता जी का नाम लो, तो फिर ये ऊपर देखे। तो एक सखी कहती है जानती है उनकी माँ का नाम क्या है? कहती कौशल्या सुखी सो सुखी खानी, और नाम राम धन सायक का। इनकी माँ का नाम कौशल्या है। तो भाई साहब तो माता जी का भी नाम नहीं। राम जी ने फिर भी जब नहीं देखा तो सखियों ने कहा चलो ये अपन को नहीं देखते, राम जी नहीं देखते तो छोटे ही राजकुमार देख लें, तो भक्त की नजर पड़ जाए काम हो जाए। तब सखी कहती जरा खुशामद करो लक्ष्मण जी को। क्या लक्ष्मण जी को जानते हैं कौन है? कहते लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, और सुनो सखी तासो सुमित्रा। ये गौर वर्ण के जो छोटे भैया राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं ना, इनका नाम लक्ष्मण है और इनकी माँ का नाम सुमित्रा है। और लक्ष्मण जी को अगर कोई दशरथ जी का पिता कहे तो बहुत खुशी होती थी, लेकिन अगर कोई ये कहते कि राम के छोटे भैया हैं तो लक्ष्मण जी खिलखिला उठते थे। अब तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, राम जी को पकड़ लिया, कहा भाई साहब अब तो आपको ऊपर देखना ही पड़ेगा, हमें तो ऐसा लगता है देखो आपकी भी मम्मी का नाम जानती है, माता जी का नाम, और हमारी भी माता जी का नाम जानती है, लगता है ऊपर कोई मौसी जी बैठी हुई है, देखने में कोई हर्जा नहीं है। लेकिन राम जी ने फिर भी जब नहीं देखा
तो सखियां कहते हैं हो सकता कोलाहल के बीच में न सुन पाए हो, तो कहा तो फिर क्या करें? कहा एक काम करो, कुछ इनके ऊपर गिराओ। कहा गिराओ? इतने कोमल है, इतने कोमल कि अगर कुछ भी गिराया कहीं चोट लगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कहा तो कुछ ऐसा गिराएंगे जिससे इन्हें चोट न लगे। तो राम जी जिन झरोखों में वो सखियां बैठे हुए हैं, वहां लगे हुए थे गुलदस्ते, और उन सखियों ने फूलों को तोड़ना शुरू किया और पुष्प वर्षा रही है राम जी। ही हर सही बरसही सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, और जाए जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमानंद। पुष्पों को तोड़ तोड़ करके राम जी के ऊपर बरसाने लगे। ही हर सही बरसही सुमन सुमुख सुलोचन वृंद। इस दोहे की अंतिम पंक्ति में स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन किया गया। तो सुमन का अर्थ होता है सुमन, सुमन फूल, ठीक है, लेकिन सुमन का एक अर्थ होता है सुमन सुंदर, मन मानी मन, जिनका सुंदर है मन जिनका, ऐसे सुमन। वो स्त्रियां कैसी हैं जो फूल बरसा रही, कहते सुमुखी सुलोचनी वृंद, सुंदर मुख वाली हैं, सुंदर नेत्रों वाली हैं, सुंदर मुखारविंद वाली हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कोई कितनी भी सुंदर मुख वाली हो, कितनी भी सुंदर आंखों वाली हो, कितना भी सुंदर स्वरूप हो, लेकिन अगर मन सुंदर नहीं है तो भगवान उसको प्राप्त नहीं होते। इसलिए हिया हर्षय बरसय सुमन, उन्होंने राम जी के ऊपर क्या चढ़ाया? का सुमन माने फूल नहीं, अपने जो सुंदर मन थे, इसी मन को परमात्मा पर न्योछावर कर दिया। सचनो साधना में सबसे बड़ी बाधा कौन करता है? बोलो, मन। अर्जुन ने भी कहा है चंचलम ही मना ना प्रमाथि बलो दृढ़म। भगवद गीता में कहता है केशव, ये मन अत्यंत चंचल है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्रियों से इसका निग्रह करो, तो अर्जुन मुस्कुराया, कहा इंद्रियों से इसका निग्रह क्या करेंगे? ये मन इंद्रियों को ही चलायमान कर देते। लेकिन इस मन को भी आप नियंत्रण में कर सकते हैं। क्या तरीका है? का सत्पुरुषों और महापुरुषों की चरण रज की वंदना करो, तो ये तुम्हारा चंचल मन भी तुम्हारे मन के वशीभूत हो जाएगा। हमारे परिवासी संत लोग जो है, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी के उपासक थे, लेकिन वो हर समय वृंदावन जाते रहते। एक बार जब मैं वृंदावन में था, तो वहां जो दरवाजा, अपन तो उससे जाते थे ट्रेन से, क्योंकि शुरू में देखो हमारी बात है प्राइवेट, आप बाहर ना बताओ तो बता दो, बता दो। हाँ, आप लोग को बता देता हूँ। और वो बात यह है कि अपने पास पढ़ते थे तो पैसे ऐसे तो होते नहीं थे, सब विदाउट चलते थे। अब बसों में तो विदाउट चल नहीं सकते, टेम्पो में देना पड़े पैसा। सो मथुरा से एक ट्रेन जाती थी, और देखो आप अंग्रेजों को कितनी बुद्धि, उन्होंने उस ट्रेन का नाम रखा राधा रानी एक्सप्रेस। उस ट्रेन में बैठ के रहते। जब उतरे तो वहां का दरवाजा था रेलवे स्टेशन का, और उस दरवाजे पर एक दोहा लिखा था। मैंने सोचा श्री कृष्ण के उपासक किसी कवि का ही दोहा होगा, लेकिन मेरी बात से खिल गई। वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहा लिखा था। हमने कहा वृंदावन के भी महत्व को प्रतिपादन करने के लिए तुलसीदास जी की आवश्यकता पड़ी। अर्थ छाप के किसी कवि का वो दोहा नहीं था। क्या लिखा था कि तुलसिया ब्रज भूमि को कहा राम सौंदे, राधे राधे रटते हैं आप ढाके अरुख है। कहते कि इस ब्रजभूमि को राम से क्या बैर है? यहाँ के आंख ढाक और खैर भी राधे राधे रटते हैं। हमारे दिल्ली वासी तो अक्सर जाते ही रहते हैं, हर एक सप्ताह में बहुत से लोगों का नियम है, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, जाते रहते हैं। देख लो आप लोग, तो वहाँ के जो रिक्शे वाले भी है ना, वो सामने के यात्री को देख करके घंटे नहीं बजाते, कहते राधे राधे, सामने सट जाओ, राधे 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 राधे। तो ये बड़ा सुंदर राधे नाम का महात्म्य।
बड़ा ही प्यारा। इसमें देखो, इसमें ये बताया गया कि तुम्हारा जो चंचल मन है इसको तुम स्थिर कैसे बनाओ। सत्पुरुषों की चरणरज को धारण करो, तुम्हारा मन पावन हो जाएगा। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात
तो सत्पुरुषों की चरण रज को अगर आप धारण करेंगे, ये संत सत्पुरुषों की चरण रज क्यों मस्तक से लगाते हैं? क्योंकि